दुई महाराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बंध और निदान में क्या अंतर होता है, और कभी मन में किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा हो जाना और फिर उस विचार का शमन करने से क्या निर्जरा हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल किया। बंध और निदान में तुम्हारा संबंध निदान से। देखिए, इसमें निदान बंध, निदान ध्यान, समझ गए, और निदान, ये तीन चीज़ें। भावी भोगों की आकांक्षा का नाम निदान बंध, निदान ध्यान और निदान सल, ये तीन को पकड़ो। सामान्य अर्थ में निदान, भावी भोगों की आकांक्षा का नाम निदान। अपने भोगों के विषय में, धन वैभव के विषय में जो अनवरत हम लोग चिंतन करते हैं, वो एक प्रकार का निदान ध्यान है जो हमें कहीं न कहीं से व्याकुल करता है, परेशान करता है। ये संस्कारवश बना रहता है, समझिए, पर उसका असर बहुत लंबा नहीं पड़ता। हुआ, रूटीन की चीज़ें आई और चले गए, इसमें उतना खतरा नहीं। जैसे आज हैं, आप आए हो शिखर जी, तो हमें कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी सुविधाओं की जो चिंता। आप हैं, आपके बच्चे हैं, अब उसकी शादी करनी है और उसके बाद ये करना वो करना, ये सब चीज़ें जो रूटीन में आती है ये एक प्रकार का टेंशन, हमारे दिमाग की का एक बोझ, मन की एक आतुरता जो हमें असहज करते हैं। फिर है, इसी का नाम निदान ध्यान है। अब निदान बंध है, ये क्वचित कदाचित होता है। किसी व्यक्ति के विभूति विशेष को देखकर उसे प्राप्त करने का अनुबंध है। मैं तपस्वी हूं, मेरे जीवन में कोई ऐसा प्रसंग घटा, कोई निमित्त आ गया और उस आदमी के पास विभूति और मैंने गांठ बांध ली। अगर मेरे तप में कोई बल है तो मैं उस जैसी शक्ति पाकर उसको सबक सिखाऊं। यह है निदान बंध है, जो हमारा पतन कराता है, समझ गए। निदान बंध में हम अपने पुण्य को छोटा कर देते हैं। ऐसा मत सोचो कि कोई व्यक्ति के पास साधारण सा पुण्य हो कहीं मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, नहीं होगा। बैंक में एफडी के अगेंस्ट लोन मिलता है, कितना मिलता है, कितना मिलता है? क्यों बैंक वाले 100% नहीं मिलता ना, हाँ कह रहे 90% मिलता है। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति निदान कर लेता है तो उसका पुण्य और पतला होता है, और जितना पुण्य उसको जो मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। और तीसरा है निदान शल्य। शल्य जो अंदर ही अंदर चुभे, भावी भोगों के चिंतन में ही अनुरक्त रहना, उसमें ही दत्त चित्त हो जाना, समझ गए, वो खतरा है। चलिए, नमस्ते महाराज जी।